दोस्तों हमारे फाइनल अकाउंट्स के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम ट्रेडिंग अकाउंट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वैसे तो ट्रेडिंग अकाउंट से पहले एक अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी होती है जो ट्रेडिंग अकाउंट से पहले बनाई जाती है, लेकिन ये अकाउंट सिर्फ उन बिजनेसेस के लिए होती है जिनमें प्रोडक्शन प्रोसेस चलता है इसीलिए। और वैसे भी क्लास 11 और 12 की सिलेबस में ये उतनी कॉमन नहीं है, इसलिए हम इसको स्किप करते हुए अपनी डिस्कशन डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट पे ले जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर कंसर्न को ये अकाउंट बनानी पड़ती है। वैसे आप अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं भी तो भी आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को स्किप करके इसकी सारी डिटेल्स जो है उसे डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिख सकते हैं। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह में मैन्युफैक्चर करते हैं, जिनकी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होती है, वो लोग अगर एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग से बना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर हमारी डिस्कशन के पार्ट के लिए हम ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को स्किप कर देंगे और डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट से अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये होता क्या है। इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की मीनिंग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख के रखी है ट्रेडिंग अकाउंट। अ ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट प्रिपेयर टू ascertain द ग्रॉस प्रॉफिट मेड आउट ऑफ ट्रेडिंग। तो यहाँ दो बातें लिखी हैं। एक ये कि ट्रेडिंग अकाउंट एक अकाउंट है और ये क्यों प्रिपेयर किया जाता है, टू ascertain द ग्रॉस प्रॉफिट मेड आउट ऑफ ट्रेडिंग। ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने ट्रेडिंग कर कर कमाई है, उस ग्रॉस प्रॉफिट को पता करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है, एक है ग्रॉस प्रॉफिट और एक है ट्रेडिंग। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम तो आगे डिस्कस करेंगे, चलिए पहले ये जो वर्ड है ट्रेडिंग इसे डिस्कस करते हैं। तो ट्रेडिंग का मतलब क्या। आप जानते हैं कि बिजनेसमैन की मेन एक्टिविटी, एक ट्रेडर जो होता है उसकी मेन एक्टिविटी वो ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। तो मेन बिजनेसमैन की जो एक्टिविटी होती है ट्रेडिंग की, वो जनरली बाइंग और सेलिंग होती है, जिसमें बिजनेसमैन कुछ गुड्स खरीदता है और उसे कुछ ऊंचे दाम में एट अ प्रॉफिट सेल कर देता है, जिससे वो अपना मुनाफा कमाता है। फिर उन्हीं पैसों से वो फिर आगे और गुड्स खरीदता है और फिर उन्हें सेल करता है। ऐसे उसकी बिजनेस की साइकिल जो है चलती रहती है। तो इस प्रोसेस को हम ट्रेडिंग कहते हैं। अब आइए देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। यहाँ लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ द सेलिंग प्राइस ओवर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से सेलिंग प्राइस की जो डिफरेंस है, या जितनी सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, वही ग्रॉस प्रॉफिट है। अब अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आपकी सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो गई तो वो ग्रॉस लॉस हो जाएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस लॉस हो जाएगा। तो सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए, आपकी सेलिंग प्राइस से अगर हम माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो वो आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालनी है इसकी डिस्कशन हम डिटेल्स में करेंगे आगे, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आगे की पॉइंट है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज द अमाउंट विच रिमेन्स ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर ऑल अदर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो तो ट्रेडिंग से आपकी जो प्रॉफिट आ रही है वो ग्रॉस प्रॉफिट हो गई। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप अपने जो अदर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस हैं, जो कि डायरेक्टली ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, उनको भी जब आप जोड़ घटाव करेंगे तो उससे जो आपकी प्रॉफिट निकल के आएगी, या इन केस अगर लॉस निकल के आती है, तो वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहलाती है। ये पॉइंट देखते हैं टर्नओवर। ये बहुत ही अजीब वर्ड लग रहा होगा आपको सुनने में, टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है कुछ नहीं बल्कि टोटल सेल्स। किसी गिवन पीरियड में, किसी एक बताए हुए पीरियड में आपकी जो टोटल सेल्स है, लेस ऑफ रिटर्न्स, मतलब सेल्स से अगर आप सेल्स रिटर्न की फिगर घटा दे, जो आपकी नेट सेल्स है, वही टर्नओवर कहलाती है। तो ये तो बहुत सिंपल है, नेट प्रॉफिट भी मैंने आपको बता दी। अब चलिए जो कॉम्प्लेक्स है उसे डिस्कस करते हैं, जो कि है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये हमने लिख लिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम COGS कहेंगे। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करना है, पहली बात तो हम समझ लें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है जो सामान आपने बेचा उसकी कॉस्ट क्या थी। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आपने 100 यूनिट्स जो है वो सेल किए, तो 100 यूनिट्स आपने 50 रुपए पर यूनिट में, ₹50 पर यूनिट में सेल किए। तो आपकी सेलिंग टोटल सेल्स कितनी हो गई, 100 इंटू 50, ₹5000। ये हो गई आपकी टोटल सेल्स।
और अगर ये 100 यूनिट्स की कॉस्ट अगर आपकी 40 रुपीज थी, मान लीजिए कि पर यूनिट कॉस्ट आपकी 40 रुपीज थी सब चीजों को लेकर, तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी हो जाएगी? 100 इंटू 40 इक्वल टू रुपीज 4000। तो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट इन दिस केस, आपकी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी 1000। ये हो गई आपकी ग्रॉस प्रॉफिट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मतलब जो गुड्स आपने सेल की हैं, ये जो आपने 100 यूनिट सेल की है उनकी कॉस्ट क्या थी? ये कॉस्ट है और ये सेलिंग प्राइस है। तो उनकी कॉस्ट जो थी टोटल गुड्स की जितनी आपने बेची है वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहलाती है। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि हो गई आपकी ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक क्या चीज है? इस अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग में या इस अकाउंटिंग पीरियड के शुरुआत में आपके पास जो स्टॉक था, आपके पास जो गुड्स था, वो ओपनिंग स्टॉक होता है। उसके साथ आपको इस साल की जो परचेजेस हैं, आपने इस साल जो गुड्स खरीदी हैं वो ऐड करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको यहां से लेस करनी पड़ेंगी। आपने इस साल जो गुड्स खरीदी हैं उसमें जो भी रिटर्न किया है, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को आपको लेस करनी पड़ेगी। और आपको यहां से लेस करनी पड़ेगी क्लोजिंग स्टॉक। मतलब साल के या अकाउंटिंग पीरियड के एंड में आपके पास जो स्टॉक बचा हुआ रह गया, क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड, वो आपको लेस करनी पड़ेगी। अब क्लोजिंग स्टॉक क्यों लेस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक क्यों ऐड करेंगे, इसके पीछे एक प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स। तो आइए देखते हैं यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल कैसे काम कर रहा है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम और कंसिडर करते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ओपनिंग स्टॉक जो था वो था 10 यूनिट्स। ठीक है। अब पूरे साल में आपने परचेज किए 100 यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक आपके पास एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड था 10 यूनिट्स, आपने पूरे साल में परचेज किए 100 यूनिट्स। आपने इस साल में जो सेल की है वो आपकी हुई, मान लीजिए आपने 80 यूनिट्स सेल की है। ठीक है। अब 80 यूनिट सेल की है तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपने जो रेवेन्यूज यानी कि सेल्स, जो रेवेन्यूज अपने बुक्स में या अकाउंट्स में इस साल कंसिडर की है, आपने जो रेवेन्यूज या सेल्स अपने बुक्स में या अकाउंट्स में इस साल कंसिडर की है, आपको उसी की कॉस्ट जो है, उसी के बराबर की कॉस्ट जो है उसे अपने बुक्स में लेनी है। तो यहां पर आपने सेल्स कितने यूनिट की है? 80 यूनिट्स की। 80 यूनिट्स की सेल आपने अपने अकाउंट्स में कंसिडर की है क्योंकि आप 80 यूनिट्स ही बेच पाए थे। तो आपको कॉस्ट कितने यूनिट्स की लेनी है? आपको कॉस्ट भी 80 यूनिट्स की ही लेनी है। तो आपने अगर क्लोजिंग स्टॉक को कंसिडर नहीं किया, आपने अगर पूरा ओपनिंग स्टॉक और परचेज अगर यहाँ पे कंसिडर किया, अब चलिए इसको कंपेयर करके देखते हैं। मान लीजिए कि आपकी सेलिंग प्राइस जो थी वो थी ₹100 पर यूनिट। तो आपकी सेल्स कितनी हो गई? सेल्स हो गई 80 इंटू 100 इक्वल टू ₹8000। ये हो गई आपकी सेल्स, टोटल सेल्स। तो यहां पर आपने रेवेन्यू में ₹8000 लिख दिया। अब इस साइड जो आपको कॉस्ट कंपैरिजन के लिए जो आपको कॉस्ट कंसीडर करनी है वो इस 80 यूनिट्स की कॉस्ट कंसीडर करनी है। तो अब मान लीजिए कि आपकी जो परचेज प्राइस थी ना, यहाँ पे जो आपने 100 यूनिट्स परचेज की थी, ये एट द रेट ऑफ ₹70 पर यूनिट की थी। और ओपनिंग स्टॉक में भी जो आपकी 10 यूनिट थी, ये आपकी ₹70 पर यूनिट पे ही थी। तो टोटल आपकी जो 110 यूनिट्स हैं, इनकी वैल्यू कितनी हो गई? 110 यूनिट्स हैं, इनकी वैल्यू हो गई ₹70 करके। अगर आप कल कैलकुलेट करते हैं
तो 7,700 रुपये। पर क्या आपको ये 7,700 यहाँ पे कंसिडर करने हैं टोटल कॉस्ट? ये आपकी ओपनिंग स्टॉक थी और ये आपने इस साल परचेज की है, तो आपका ये जो माल बिका होगा ये तो ओपनिंग स्टॉक में से भी बिका होगा। तो क्या ये पूरा 7,700 आपको यहाँ पे कंसिडर करना है? और क्या आपकी ग्रॉस प्रॉफिट 8,000 माइनस 7,700 सिर्फ 300 रुपये है? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो 7,700 थी, ये 7,700 110 यूनिट्स की कॉस्ट है। पर मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि हमें 110 यूनिट्स की नहीं बल्कि सिर्फ 80 यूनिट्स की कॉस्ट लेनी है, क्योंकि हमने 80 यूनिट्स की ही रेवेन्यू यहाँ पे दिखाई है, तो हमको उसके साथ अपने कॉस्ट मैच कर लेनी है। तो आपको इस 7,700 की कॉस्ट से अगर आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कंसीडर करनी है, तो आपको यहाँ पर से क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है वो घटाना होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक आपकी है 110 यूनिट्स में से अगर आपकी 80 यूनिट्स बिक गई तो आपकी 30 यूनिट्स है क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे जगह बहुत कम है, प्लीज एडजस्ट कीजिएगा। ये 30 यूनिट्स जो हैं इनकी कॉस्ट हो जाएगी 70 रुपीज से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज 2,100, यानी कि 70 इंटू 30। अब 2,100 और आपकी टोटल कॉस्ट थी यहाँ पर 7,700। तो 7,700 से अगर 2,100 आप माइनस कर देते हैं तो आपकी 80 यूनिट्स की कॉस्ट आ जाएगी, जो कि होगी 5,600, जो कि सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं 80 इंटू 70। अगर आप, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक की भी पर यूनिट कॉस्ट 70 रुपीज थी और परचेज की भी पर यूनिट कॉस्ट आपकी 70 रुपीज थी, तो 80 यूनिट्स जो है इनकी कॉस्ट भी 80 इंटू 70 आपकी 5,600 रुपये आती है। तो एक्चुअल में आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपका आना चाहिए 8,000 से 5,600 अगर आप घटा दें तो 2,400 रुपीज। ये आपकी रियल ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर होनी चाहिए, ना कि 8,000 माइनस 7,700। तो इसीलिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ओपनिंग स्टॉक के साथ परचेजेस, उससे हम परचेजेस रिटर्न घटा देंगे और क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड घटा देंगे। और एक चीज जो मैंने यहाँ पर बताना भूल गया हूं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें हमें एक और चीज ऐड करना पड़ेगा जो कि है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपकी जो गुड्स है उनको प्रेजेंट कंडीशन, मतलब सेलिंग कंडीशन में लाने में हेल्प करती है। अब जैसे कि कैरेज इनवर्ड हो गया, पैकिंग चार्जेस हो गए, जो आपके गुड्स को सेलेबल बनाते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो गुड्स में इनकर होते हैं इन ट्रांसपोर्टिंग देम फ्रॉम द सप्लायर टू द वेयर हाउस। आप सप्लायर के गोडाउन से अपने गोडाउन तक उन गुड्स को लाने में जो आपका खर्चा होता है, और साथ ही उन्हें रेडी फॉर सेल करने में जो खर्चा होता है गुड्स को, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड होंगे। तो एक बार मैं इसे क्लीन करके फिर से अच्छे से लिख देता हूं पूरी चीज। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कैलकुलेट होगी उसमें आपको ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट लेनी है, प्लस उसमें ऐड करना है आपको परचेजेस ऐड करनी है, लेस आपको करनी है परचेज रिटर्न्स, उससे आपको ऐड करनी है फिर ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब आपके सप्लायर के गोडाउन से अपनी गोडाउन या दुकान तक गुड्स को लाने की जो सारे खर्चे होते हैं, प्लस गुड्स को रेडी फॉर सेल की कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से आपको घटा देनी होगी वैल्यू किसकी? क्लोजिंग स्टॉक की, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका बिका नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो गुड्स आपके बिक गए हैं उन गुड्स की कॉस्ट निकालनी है, पर क्लोजिंग स्टॉक तो अभी तक बिका नहीं है। ये स्टॉक अभी भी आपके पास इन हैंड है, तो इनकी जो कॉस्ट है आपको वहां से माइनस कर देनी है। और ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल की जो क्लोजिंग स्टॉक थी वो इस साल हमारी ओपनिंग स्टॉक हो गई। वो कॉस्ट प्लस परचेज ऐड करके परचेज रिटर्न्स लेस करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने हैं और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना है। इसके बाद जो आपकी फिगर आएगी उसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं।
अब हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। और ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आप देखेंगे इन द ड्यू टाइम कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम इन्हीं सारे आइटम्स को डील कर रहे हैं और साथ में जो है सेल्स को डील कर रहे हैं। तो चलिए एक छोटा सा प्रॉब्लम या एक एग्जांपल देखते हैं और उसके थ्रू हम ट्रेडिंग अकाउंट की एक जो उसकी फॉर्मेट कैसी है और उसमें कैसे आइटम्स प्लॉट होंगे वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम ऐसा है कि द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ रिटेल ट्रेडर एज ऑन 31 मार्च 2017 इंक्लूड्स द फॉलोइंग बैलेंसेस। तो ये ट्रायल बैलेंस की एक एक्सट्रैक्ट दी हुई है जिसमें ये फॉलोइंग बैलेंसेस हैं एज ऑन 31/3/2017। तो सबसे पहले क्या है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 24,800 रुपए। सेल्स कितनी है? 1,82,800 रुपए। सेल्स रिटर्न है 4,800 रुपए। परचेजेस हैं 76,200 रुपए। परचेज रिटर्न है 2,700 रुपए और फ्रेट इनवर्ड है 3,500 रुपए। तो प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2017। तो हमने यहाँ एक ब्लैंक फॉर्मेट बना के रखी है। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और ये साइड हो गई डेबिट साइड और ये साइड हो गई क्रेडिट साइड। और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2017। लिख लिया हमने। ये हमारी हो गई रुपीस और ये हो गई रुपीस। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या प्लॉट करना है? ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में सबसे ऊपर डेबिट साइड में आता है ओपनिंग स्टॉक। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की कितनी वैल्यू दी हुई है यहाँ पर? 24,800 रुपए। तो हम 24,800 यहाँ पे लिख देते हैं। अब आगे देखिए सेल्स। तो ओपनिंग स्टॉक हमने इस साइड लिखी है। सेल्स जो है वो एक क्रेडिट बैलेंस आइटम है तो हम उसे क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के। तो यहाँ हम सबसे ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में फर्स्ट आइटम में बाय सेल्स यहाँ लिख देते हैं। कितनी वैल्यू है? 1,82,800। बाय सेल्स अकाउंट 1,82,800 ये हमने लिख दी। अब आ गई सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितनी है? 4,800 रुपए। तो सेल से एक्चुअली हमें यहाँ लेस करके दिखानी है सेल्स रिटर्न। आप चाहें तो इधर भी लिख सकते हैं सेल्स रिटर्न टू सेल्स रिटर्न, पर प्रेजेंटेशन के लिए हम यहीं पर सेल्स से सेल्स रिटर्न लेस करके नेट सेल्स दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लेस सेल्स रिटर्न। एक्चुअली ये अब फिगर यहाँ और ये सेल्स रिटर्न की फिगर यहाँ अंदर लिखनी चाहिए थे, फिर नेट करके इसे बाहर वाले कॉलम में लिखने चाहिए थे, पर यहाँ पे स्पेस कम है इसीलिए मैं यहाँ बाहर ही लिख रहा हूँ। सेल्स रिटर्न की जो फिगर है वो हो जाएगी 4,800 रुपए। 4,800। तो ये सेल्स रिटर्न की जो फिगर है 4,800, इसे हम यहाँ लिखेंगे 4,800। अब नेट आपकी जो सेल्स है वो आ गई 1,78,000। 1,78,000 ये हमने यहाँ पर लिख दी। अब आगे चलिए देखते हैं क्या है परचेज। तो सेल्स क्योंकि क्रेडिट आइटम है, रेवेन्यू की आइटम है, इसलिए क्रेडिट साइड में आई है। परचेज देखिए आपने ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट साइड में फिगर लिखी हुई है। परचेज एक्सपेंडिचर है, इसकी डेबिट, इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। और परचेज की फिगर कितनी है? 76,200। चलिए इसे हम अंदर ही लिख लेते हैं। ये हो गई 76,200। और उसके बाद है परचेज रिटर्न्स जो कि हम परचेज से घटाएंगे। तो लेस रिटर्न्स, रिटर्न्स की अमाउंट है 2,700। 2,000। तो नेट अमाउंट जो है 76,200 से अगर 2,700 आप माइनस करेंगे तो आपकी आ जाएगी 73,500। ये हो गई परचेज रिटर्न्स। अब आ गई फ्रेट इनवर्ड। तो मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते टाइम आपको सारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करनी है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि
सप्लायर के गोडाउन से लेके अपने गोडाउन तक लाने के जितने खर्चे हैं और आपकी गुड्स को सेलेबल कंडीशन में या गेटिंग रेडी फॉर सेल करने में जो भी खर्चे आपके होते हैं, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय, अदर टैक्सेस जो भी हैं, या वेजेस कुछ अगर आपकी लग रही हैं गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने में, तो वो सारी ट्रेडिंग अकाउंट में कंसिडर होंगी। और कॉस्ट ऑफ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कंसिडर हो रही हैं, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में भी कंसिडर होंगी। तो चलिए फ्रेट इनवर्ड जो है उसे हम यहाँ पे लिख डालते हैं, टू FREIGHT फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड कितने हैं? 3500 रुपए। अब हम क्या करें, इस साइड के टोटल से इस साइड का टोटल का अगर हम घटा दे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, ऐसा होना चाहिए। नहीं, अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर पोस्ट करनी बाकी है, जो कि है हमारी क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि मैंने बताया था कि मैचिंग प्रिंसिपल जो है उस हिसाब से हमें क्लोजिंग स्टॉक को भी कंसिडर करना है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक मैचिंग प्रिंसिपल यह कहता है कि अगर आप सेल्स को कंपेयर कर रहे हैं उसके कॉस्ट से या कॉस्ट ऑफ गुड्स से, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सिर्फ वही कॉस्ट आने चाहिए जिन गुड्स को आपने सेल किया है। तो क्लोजिंग स्टॉक वो गुड्स हैं जो अभी तक बिके नहीं है, तो उनकी कॉस्ट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट में कंसिडर नहीं की जाती है। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को आप ओपनिंग स्टॉक और परचेज से घटा भी सकते हैं, लेकिन प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए हम उसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं। नेट इफेक्ट सेम आएगा, आपकी डेबिट साइड की फिगर से अगर आप उसे क्रेडिट में लिखेंगे तो वो अल्टीमेटली घटाने वाला ही इफेक्ट आएगा, लेकिन प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए हम यहाँ लिखते हैं। तो चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक जो थी एज ऑन 31/3/2017 को क्लोजिंग स्टॉक थी, मान लीजिए 30,500 रुपये। ये मैं इंफॉर्मेशन यहाँ देना भूल गया था, यहाँ मुझे लिख देना चाहिए था क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमने वैल्यू की है, उसकी वैल्यू आई है 30,500 रुपये। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक और यहाँ 30,500। अब दोनों साइड्स का हमें टोटल करना है। इस साइड का टोटल था 1,78,000 प्लस 30,500 होगा 2,08,500। डबल लाइन से इसको क्लोज किया और यहाँ का टोटल आ रहा है 24,800, 73,500 और 3,500 का टोटल अगर आप कर लें और 2,08,500 से उसे घटा दें, तो आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगी वो होगी 1,06,700 रुपये। और यहाँ पे टोटल फिगर लिख दीजिए 2,08,500, क्लोज कर दीजिए। तो ये जो फिगर आई है इसे हम कहेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट और ये हो जाएगा ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा कैसे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। और ये जो फिगर आपकी है ये बैलेंसिंग फिगर, ये होती है बैलेंसिंग फिगर। मतलब इस साइड की टोटल से इस साइड की जो टोटल है वो घटाने के बाद आपकी जो आई है। अगर इस साइड की टोटल ज्यादा होती और इस साइड की कम होती तो ये इस साइड में बैलेंस आती और ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस लॉस होती। पर क्योंकि हमें एक प्रॉफिट कमाया, हम 1,06,700 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, ये हमारी ट्रेडिंग अकाउंट भी हो गई है पूरी। तो ये तो सबसे बेसिक सा एग्जाम्पल था ट्रेडिंग अकाउंट का, जिसमें बिल्कुल ही बेसिक से टर्म्स हमने यूज किए हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। आगे चल के हम 2-4 फाइनल अकाउंट्स के प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ बैलेंस शीट वगैरह डिस्कस करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, जहां पे थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आपने देखा, एक चीज और गौर कीजिए कि ये जो 1,78,000 की, एक्चुअली हम यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में ये ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सेम पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो चलिए हम एक बार एक स्टेटमेंट के फॉर्म में भी ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। यहीं पर कर लेते हैं। हमारी सेल्स थी 1,78,000, हम नेट सेल्स को कंसिडर कर रहे हैं। 1,78,000 ये थी हमारी सेल्स और नेट परचेज ही हम कंसिडर करेंगे 73,500।
तो ये सेल्स हो गई। और COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो मैंने क्या कहा था, ओपनिंग स्टॉक को कंसिडर कीजिए 24,800 प्लस कीजिए परचेज 73,500, उसके बाद सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि यहाँ पर जो फ्रेट इनवर्ड है ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसे कंसिडर कीजिए और माइनस कीजिए क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो अभी तक आपका बिका ही नहीं है। और ये फिगर जो हम निकाल रहे हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की है। तो जो स्टॉक बिका नहीं उसकी वैल्यू हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। तो उसे हमें घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? 30,500। तो ये फिगर आपकी टोटल जो है ये फिगर आ जाएगी 71,300। अगर आप 1,78,000 से 71,300 माइनस करेंगे, 1,78,000 से 71,300 अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो फिगर आएगी वो होगी 1,06,700, जो कि आपकी ये ग्रॉस प्रॉफिट है। 1,06,700 सेम फिगर। तो देख लिया आपने, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही हमारी होती है ग्रॉस प्रॉफिट। और इसी ग्रॉस प्रॉफिट को एक पैटर्न या एक प्रेजेंटेबल वे में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आगे जाके ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। और उसके बाद हम कुछ और इनडायरेक्ट इनकम्स एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसिडर करेंगे और उससे हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की फिगर में अराइव करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आगे वाली वीडियोस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह डिस्कस करेंगे और फ्यूचर में हम फाइनल अकाउंट्स के कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।